चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। लॉन्ग स्ट्रेडल। अब आप सोचेंगे कि भाई ये लॉन्ग स्ट्रेडल कैसी स्ट्रेटेजी? ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये भी स्ट्रेंगल जैसी है, बिल्कुल सेम तरीके से बनती है, पर थोड़ा सा एक अंतर है मार्केट व्यू का और स्ट्राइक सिलेक्शन का। अब वो क्या है वो समझाता हूँ। तो जब भी हम लॉन्ग स्ट्रेंगल बनाएंगे ना, तो हमारा जो मार्केट व्यू होगा वो सेम होगा कि मार्केट में एक वाइल्ड मूव आ सकता है। क्या आ सकता है? वाइल्ड मूव आइदर साइड। अब आपको तो नहीं पता कहाँ आएगा, वजह होगी इवेंट। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी जो है ना इवेंट बेस्ड है, ध्यान रखना। अब जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, इवेंट ही तो है, तो सोचो कि मार्केट में बीजेपी आ जाती है 400 सीटों के साथ, तो मार्केट 500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। भगवान ना करे कुछ 19-20 होता है तो 1000 पॉइंट नीचे जाने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो तुम्हें तो नहीं पता ना मार्केट कहाँ जाने वाली है, उस रिस्क को ही खत्म कर देते हैं। कैसे? लॉन्ग स्ट्रेंगल बनाकर। अब ये जो लॉन्ग स्ट्रेडल है, इसे बनाकर हम इस रिस्क को खत्म कर सकते हैं। तो जब भी मार्केट न्यूज़ बेस्ड होती है, हमें क्या बनाना है? लॉन्ग स्ट्रेडल। ठीक है, अब इसे कैसे बनाया जाता है ये समझ लो। तो हम यहाँ पर निफ्टी का स्पॉट समझ लेते हैं। तो निफ्टी का स्पॉट है अभी 22,400, तो 22,400। अब यहाँ से एक वाइल्ड मूव आने वाला है, तो या तो मान लेते हैं 22,800 और 22,000, ये 400 पॉइंट का मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि इवेंट है ना, इतना मार्केट चलता है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है? इसे डिप्लॉय करने के लिए हम एक कॉल खरीदेंगे, कॉल बाय करेंगे, और वो ना एट द मनी करेंगे। ध्यान रखना, एट द मनी, क्योंकि ये एक्सपायरी वाली स्ट्रेटेजी नहीं है। हो सकता है इवेंट आज है, और आज है मान लेते हैं वेंसडे मान लेते हैं, और एक्सपायरी है थर्सडे को, तो आज ही खरीदेंगे ना। कल इवेंट का रिजल्ट है तो आज ही खरीदेंगे ना। या मान लेते हैं आज मंडे है और रिजल्ट आने वाला है वेंसडे को, तो भी आज ही खरीदेंगे ना, 2 दिन होल्ड करके। तो इसीलिए एट द मनी खरीदेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक कॉल खरीदेंगे एट द मनी, और स्ट्राइक तो तुम्हें पता ही है एट द मनी का इस वक्त होगा 22,400। अब यहाँ पर ना एक चीज़ समझ लेना कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने वाली है ना, तो प्रीमियम की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, स्ट्रेंगल में हमने देखा कि औने पौने दाम पर हमको प्रीमियम मिल रहे थे, यहाँ महंगे मिलेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि प्रीमियम हमें महंगे मिलने वाले हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि प्रीमियम की कॉस्ट है 150 रुपया, वो हमें मान के चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो 150 रुपये का प्रीमियम है जो हमने बाय किया है। ठीक है, तो इसके लिए बाय किया तो ये पे कर दिया ना हमने, तो हमने क्या कर दिया? ये प्रीमियम पे कर दिया हमने 150 रुपया। अब मार्केट ऊपर गई तो हमारी लॉटरी लगेगी, पर मार्केट नीचे गई तो हेज भी करना है अपने आप को। तो हेज करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पुट को भी बाय कर लेंगे, और पुट को भी कौन सी बाय करेंगे? एट द मनी। और स्ट्राइक क्या होगी? सेम 22,400। ठीक है, 22,400 रहेगी हमारी। हाँ बिल्कुल कर सकते, मैं तेरे को बताऊंगा। और इसका जो प्रीमियम है वो भी हम मान लेते हैं 150 रुपये है, ये भी हमने पे करी है। अब मुझे बताओ दोनों में नेट पेमेंट कितनी करी हमने? तो हमने ये हमारी कॉस्ट आ गई, नेट कॉस्ट आ गई। अब नेट कॉस्ट ना हमारा मैक्सिमम रिस्क है, ध्यान रखना। तो हमारा मैक्सिमम रिस्क कितना है? यानी खोने के लिए और पाने के लिए। ठीक है, तो अनलिमिटेड प्रॉफिट। ब्रेक इवन, तो ब्रेक इवन क्या करेंगे? 22,700 कॉल का, 22,700, और इसका पुट का 22,100। 100 है ना, 300 है ना, 300 का प्रीमियम है। तो अब मार्केट में अगर मार्केट चली गई यहाँ और यहाँ, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, और इसके बियॉन्ड में हमारा प्रॉफिट है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, इसको हम मान लेते हैं BTST करके जा रहे हैं, कल रिजल्ट है आज लेकर जा रहे हैं, तो क्या होगा? मार्केट गैप अप खुलेगा, और गैप अप खुलने से एक प्रीमियम बहुत रफ्तार से दौड़ेगा और दूसरा प्रीमियम रफ्तार से कम होगा। पर जो प्रीमियम दौड़ेगा ना वो ज़्यादा दौड़ जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू रहेगी, और दूसरे में भी टाइम वैल्यू रहेगी। ऐसा नहीं कि दूसरा वाला ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत लंबे समय तक इसको होल्ड करने के लिए नहीं बना रहे हैं,
BTST कर रहे हैं, 1 या 2 दिन होल्ड करके रख सकते हैं। वैसे इसे 1 दिन ही होल्ड किया जाता है टेक्निकली बात बताएं तो, पर आजकल क्या है बीच में संडे आ जाता है तो 2 दिन की मजबूरी हो जाती है होल्ड करना। तो यहाँ पर अब हम ये मानते हैं कि मार्केट अगले दिन गैप अप खुलता है, ठीक है, तो मार्केट की ओपनिंग होती है गैप अप, और मैं 500 पॉइंट मान लूँ इस केस में आराम से, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि 500-1000 पॉइंट की मूवमेंट यूँ आ जाती है। एग्जिट पोल आएंगे 1 तारीख को, तो देखियो मार्केट में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, तो हम ये बोल देते हैं कि भाई गैप अप हो जाता है नेक्स्ट डे 500 पॉइंट, ये ऊपर खुल जाता है। अब जब 500 पॉइंट ऊपर खुला तो ऑफकोर्स ये जो प्रीमियम है ये शूट हो जाएगा एकदम से, है ना। तो हम ये टेंटेटिवली एक आइडिया लेकर चल रहे हैं कि जब मार्केट गैप अप होगा तो आपको उस वक्त दोनों प्रीमियम को एग्जिट करना है, क्योंकि आप क्या चाहते थे, आप उस प्रीमियम पे ही ट्रेड करना चाहते थे बेस्ड ऑन इवेंट। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट 500 पॉइंट ऊपर खुली तो अब यहां पर स्पॉट क्या हो गया, निफ्टी का स्पॉट हो गया इस करके 22,900। अब हो गया ना गैप अप के बाद, तो अब ये जो प्रीमियम है टेक्निकली सीधा 500 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, इसमें टाइम वैल्यू आई वो अलग। तो मान लो 600 रुपए इस प्रीमियम की वैल्यू है जो अभी आपने 150 रुपए पे खरीदा था। ये टेंटेटिव आइडिया है, 650 भी हो सकती है इसकी वैल्यू, 550 भी हो सकती है, पर 600 रुपए हम समझ के चल रहे हैं समझने के लिए। तो अब अगर मान लेते हैं ये जो कॉल है हमारी 600 रुपए हो जाती है, तो ये पुट कितनी गिर जाएगी, मान लो ये 100 रुपए गिर गई, 50 तो तब भी रह जाएगी ना इसमें टाइम वैल्यू। तो तुमने दोनों को एक साथ एग्जिट किया, दोनों को, तो यहां पर तुम्हें मिले 600 रुपए। 600 कैसे मिले सबको समझ में आ रहा है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक करेंगे। तो यहां पर कॉल का जो प्रीमियम था हम ये मान लेते हैं ये 600 पॉइंट हो गया, ठीक है, 600 पॉइंट हो गया है। और पुट का जो प्रीमियम था वो रिड्यूस होकर सिर्फ 50 रुपए रह गया, ये 50 पॉइंट रह गया सिर्फ, ठीक है। अब हमने एग्जिट कर दिया दोनों को सेम टाइम पे, दोनों को हमने सेम टाइम पे एग्जिट कर दिया, तो हमको मिल गए 650 पॉइंट। तो ये 650 की वैल्यू पे हमने एग्जिट कर दिया, पर हमने कॉस्ट कितनी थी हमारी, 300 रुपए, तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट भी थी ना। तो नेट प्रॉफिट कितना आया हमारे पास, 350। तो ये नेट प्रॉफिट हो गया हमारा। अब एक दिन में पैसा डबल हो गया टेक्निकली हमारा, है ना। तो ऐसी स्ट्रेटेजी ऐसे समय पर हम बना सकते हैं। अब इसमें रिस्क क्या है, रिस्क यही है कि मान लो मार्केट वॉलेटाइल ही नहीं रहा, मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं आई, गैप अप नहीं रहा, ये रिस्क है। बाकी दूसरा कोई रिस्क नहीं, अगर मार्केट ऊपर खुलेगी या नीचे खुलेगी प्रॉफिट बनेगा। इसका उल्टा भी कर सकते हो, पर यहाँ पर मुझे लगता है आप करना आ गया होगा आपको, तो वो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो समझ में आ रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी है जिसको हम डिप्लॉय करते हैं इवेंट बेस्ड, ठीक है। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।